12 सितारों की चाल कैसी देखती हैं? अभी तक सारे सवाल खवास के बारे में थे, तो अवाम के बारे में आपने सवाल करके आज अवाम का दिल मोह लिया होगा। तो जी ये हम एक रैपिड फायर बनाएंगे क्योंकि लॉन्ग डिटेल नहीं दी जा सकती है। सबसे पहले आसमानी कौंसिल का सितारा एरीज यानी कि बुर्ज हमल के जो लोग हैं, इस वक्त जो है इनका रूहानी राब्ता बहुत ज़रूरी है, रूहानी कनेक्शन, दुआओं के कबूल होने का टाइम, वरना बहुत सारी चीज़ें इनके साथ अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टन हो सकती हैं। हाँ, पैसा कमाने के वसाइल इस वक्त बढ़ सकते हैं, उस पर ये मेहनत करना शुरू कर दें। उसके बाद जी सितारा टॉरस यानी कि बुर्ज सौर, इनकी जी इस साल जो गुड लक होगी टॉरियंस के साथ, इनकी कोई देरीना ख्वाहिश रब पूरी कर सकता है। वो ख्वाहिश दुनियावी है, औलाद से रिलेटेड है, रोमांस से रिलेटेड है, तो इसके लिए कोशिश ज़रूर करें। इस वक्त जो ब्लेसिंग मिल सकती है, इनकी शादियों के इम्कानात हैं, जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए भी रास्ते खुल सकते हैं। हाँ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में ज़रा से मोहतात रहें। उसके बाद जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौज़ा वाले जो लोग हैं, इनको करियर में अल्लाह पाक इस साल भाग लगा सकता है। हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और जॉब एरिया में ज़रा से केयरफुल इनको रहना पड़ेगा। उसके बाद आगे अगला सितारा कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान, इनकी किस्मत खुलने वाली है। तो किस्मत कैसे नवाजेगी? अगले 3 साल नवाजेगी, तो उसके लिए अभी से अपनी कमर कस लें। करियर है, जो कैंसेरियन स्टूडेंट हैं, जो कैंसेरियन बाहर जाना चाहते हैं। इसी तरह अगला सितारा लियो यानी बुर्ज असद, इन्होंने भी 2017 से ये पटखियाँ धोबी घाट पे पटखे जा रहे हैं सितारों के हाथों। इस वक्त इनको गुड लक मिलेगी अपने मैरिज एरिया में और फाइनेंशियल एरिया में। अगला सितारा वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला, इनकी शादियों के बड़े प्यारे इम्कानात बन गए हैं। तो जो है आपने कारोबारी रिलेशनशिप बनानी है, अज़दवाजी बनानी है, उसमें सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया 2022 में। इनको अपनी हेल्थ एरिया में एहतियात करनी पड़ेगी, जो इसलिए अपना स्टमक एरिया। उसके बाद लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान वाले आ गए, इनको अच्छी सेहत भी मिलेगी, अच्छी नौकरी के भी इम्कानात हैं, नौकरी में प्रमोट हो सकते हैं, लेकिन वज़न पुट ऑन करने की बड़ी इंडिकेशन है। अगला स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के जो लोग हैं, इनका सितारा इन्हें ब्लेस कर रहा है बच्चे वाले हाउस में। बच्चों की खुशियाँ, जो लोग बच्चों के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए रोमांस में क्लिक हो सकता है। फिर जो लोग क्रिएटिव फील्ड में, उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं। और जो है ये यहाँ पे रोमांस जो है वो शादी में भी जा सकता है, यानी मनपसंद शादी का इम्कान भी मौजूद है। अगला सितारा सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस के जो लोग हैं, ये बड़ी सख्ती से निकले हैं। अब जिनके तो ब्रेकअप्स हो गए, अल्लाह उनको बेहतरीन बदल दे, जिनके बच गए हैं अल्लाह उनको जो है अब ये सेफ जोन में आ गए हैं। इनको जो सितारा 2022 में ब्लेसिंग देगा, घर की खुशी, घर वालों की वार्मथ, नए रिश्तों की खुशी, ख़ानदान, ससुराल, मतलब एक रिश्तों की स्ट्रेंथ इनको मिलती हुई नज़र आ रही है। जॉब एरिया में, हेल्थ एरिया में भी ब्लेसिंग होगी इनके साथ। कैप्रिकॉर्नियन यानी कि बुर्ज जद्दी के जो लोग हैं, ये भी बहुत टफ टाइम इन्होंने काटा 2015 से, ये सरसती का शिकार थे। अब इनको किस्मत नवाजेगी, जो है कोई जो माइग्रेट करना चाहते हैं, कोई पोस्टिंग चाहते हैं, हिजरत करना चाहते हैं, नए रिश्ते बनाना चाहते हैं, उसमें अल्लाह इनकी मदद करेगा। फाइनेंसिस में अभी इनको स्लो चलना है, पैसे ये शुक्र है रुकेंगे नहीं, आते रहेंगे, पर ज़रा खुश फहम ना हो, उसको फंसवाएं ना। अगला सितारा एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलों के जो लोग हैं, इनकी गुरेगी इनके फाइनेंशियल एरिया में, लेकिन इनको अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी अगर ये ब्रेकअप नहीं चाहते अपने हालात से। करियर, फैमिली, वहाँ पे ये बिल्कुल पॉजिटिव चलेंगे। आखिरी मेरा आसमानी सितारा मासूम पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत, ये सन की सरसती में मुब्तला हैं, तो इनको अभी भी ज़रा अपने दिमाग पे काम करने की ज़रूरत रहेगी, लेकिन 2021 के मुकाबले में 2022 50-50 आसान हो जाएगा। इनके भी रिश्ते, इनकी इस वक्त स्ट्रेंथ बन सकते हैं, वो पुराने हैं या नए हैं। घर से निकलते हुए वालदा से थपकी लेना नहीं भूलती। तो जी भट्टी साहब, ये मेरी दूसरी थपकी है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। मेरे अब्बू एक ऑफिसर थे और जब रिटायर हुए तो वो 6 माह भी रिटायरमेंट एक्सेप्ट नहीं अपनी कर सके, एंड ही डाइड।
आप भी जानती थी आपकी अपनी ज़िंदगी में भी शादी का सुख नहीं है, तो फिर भी 2 बार इसमें से क्यों गुजरी? सवाल मज़े का है, काश ये सवाल वालिदा से करते, क्योंकि मैं इनको कहती थी, मैं प्रोग्राम्स में कहती थी कि मेरी किस्मत में अभी शादी का सुख नहीं आना। हर एक वक्त होता है। मेरी अम्मा को लगता था नहीं तू कली रह जाएंगी, तेरा की बनेगा। तो मैं यकीन करें कि अपनी एक खाला है अमेरिका में और वालिदा की मिली भगत से मैंने घुटने टेके। साहब की ख्वाहिश थी कि पहले हज करना है। हज मुकम्मल हो गया और जैसे वो सुना हर 6 माह के बाद जाते थे कि वहाँ पे वहीं पे अल्लाह उन्हें रख ले, लेकिन डेथ उनकी जद्दा में हुई। मेरी वजह से सिर्फ ये पॉसिबल हो सका कि मैंने उनके कफ़ील से रब्ता किया, वहाँ पे भी उनका बिज़नेस था और वो कैनेडियन भी थे। फिर उनके घर वालों ने कहा कि उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें मक्का या मदीना में जगह मिले। आपने अपनी दूसरी शादी के वक्त कहा था कि आपने मुबारक साथ देखकर ही शादी का फैसला किया, तो क्या एस्ट्रोलॉजर्स के अपने इल्मी अंदाजे भी गलत साबित हो जाते हैं? देखिए उस वक्त में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। पेपर वर्क का बहुत इशू था। मेरी जो पिछली एक फ़ाइल थी खुला की, वो फ़ाइल खो चुकी थी। उस दूसरे निकाह का इंदराज होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ था। तो उस वक्त के निकाह में एक जो आसानी होना, और अल्लाह ताला जो है जिस तरह उसने मेरे लिए उस वक्त आसानियाँ की, मैं कहती हूँ कि जिस तरह वहाँ पे ये वाक़या जो मैंने देखा, अल्लाह ताला ने मेरे में आसानी की उनको वहाँ पहुँचाने की, मेरे वापस आने की। इसमें इस सारे रब में क्या उसकी हिकमत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक खौफ मेरे अंदर ये हमेशा रहता था कि ये इंसान गायब हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने उस मैरिज हाउस से डरती थी, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह गायब हो जाएंगे। मैं ये बिल्कुल कन्फेस करूँगी, ऐसा नहीं होता कि हमारे अंदाज़े हमारे लिए बहुत सही बैठते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब सितारे ऊपर से आजमाइश बनाते हैं तो हमारी भी उसी तरह ही जो है पकड़ होती है। मेरे ही जायचे में प्रेडिक्शन थी। जब मैंने ये इल्म सीखा किसी से मुतासिर होके, तो किसी ने मेरे बारे में प्रेडिक्शन की थी कि या आपका खुला हो जाएगा, डिवोर्स, या आप बेवा होंगी। और आप सोचे मेरे साथ दोनों ही बातें हुई। सामिया खान गुलबर्ग में वाक़े डिज़ाइनर फ्रेंड के आउटलेट पर आईं और अपने लिबास के इंतखाब में दोस्त अना की बेटी और डिज़ाइनर दानिया से रहनुमाई ली। मोहसिन साहब, ये मेरी जो माशाल्लाह जो पायनियर्स में से हैं, और जब डिज़ाइनर इक्का दुक्का होते थे तब अना होती थी उस वक्त में। ये उनकी बेटी है और माशाल्लाह बेटी ने भी काम संभाला है अम्मा के साथ। तो अना, मुझे अच्छा सा ड्रेस चाहिए अपने प्रोग्राम के लिए, बताओ क्या मुझे सजेस्ट करोगी? फॉर्मल्स में किस तरह? नहीं, सेमी फॉर्मल में दिखाओ। सेमी फॉर्मल, एक ब्लैक आउटफिट बहुत स्मार्ट पड़ा है। मुझे सिर्फ एक इवेंट आ रहा है जिसमें मैं बहुत हैवी भी नहीं पहनना चाहती। मेरी फिजिक के अकॉर्डिंगली मुझे सिर्फ सजेस्ट कर दो मुझे क्या पहनना है, मेरे लिए क्या बना सकते हो। ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक लंबी यू गो फॉर लॉन्ग शर्ट। अरे वाह, स्पॉट ऑन। तो थोड़ा सा स्लिट्स के साथ कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं। नीचे आप थोड़ा सा। और कलर क्या दोगे मुझे? इवेंट किस दिन का है? इवेंट है इवनिंग में। इवनिंग में? हाँ, इवनिंग है। तो हम पेस्टल्स में कर सकते हैं कुछ बहुत प्रिटी। टी पिंक में कर लूँ? ओके। हो सकती है। वी कैन गो फॉर लाइटर शेड ऑफ पिंक फॉर योर शर्ट, डार्कर शेड फॉर योर शरारा। मैं कही थी कि आप अपनी लंबी शर्ट के साथ हम शरारा कर लें और साथ हम चादर कर लेते हैं अच्छी सी। तो चादर भी साथ कर लें तो बहुत हैवी तो नहीं हो जाएगा। हम बस जामा वार यूज़ कर लेंगे, तो जामा वार की चादर थोड़े से विंटर के लिए अप्रोप्रिएट भी हो जाती हैं।